आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब क्या है, यदि हम कहीं से कोई भी पैसे लें, किसी से भी पैसे लें, तो वो जो है हमसे जितने पैसे देता है कुछ उससे अधिक पैसे लेता है। तो जो अधिक पैसे लेता है, जितने अधिक पैसे लेता है वो उसका इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है अपने पैसे का। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसके लिए फार्मूला है, इंग्लिश में कहें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये इसका फार्मूला है। P क्या है, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड R stand for rate and T stand for time। और एक टर्म और होती है, इसमें नहीं है वो टर्म, वो होती है A stand for अमाउंट। ये टर्म एक्स्ट्रा है जो हमने आपको पहले ही बता दी। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है कोई बंदा, कोई कैंडिडेट मान लो 100 रुपए देता है किसी को और वो 2 साल बाद 200 रुपए लेता है, तो इसका मतलब 100 रुपए दिए, उसने 200 रुपए लिए हैं। इसका मतलब 100 तो उसके अपने रुपए और 100 ब्याज के। तो यदि हम ब्याज को मूलधन में ऐड कर दें, यानी सिंपल इंटरेस्ट को यदि हम प्रिंसिपल में ऐड कर दें, तो वो हमारा अमाउंट कहलाता है। तो सेकंड जो फार्मूला हो गया वो हो गया अमाउंट, AMOUNT। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं इसको, SI को सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। राइट बच्चों। अब हम इनका यूज कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास प्रिंसिपल है, मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2000 रुपीज और R होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 2%, इसको बोलते हैं PA का मतलब होता है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है वार्षिक। राइट। अच्छा, T स्टैंड फॉर टाइम। टाइम मान लेते हैं 5 इयर्स के लिए दिए। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P is always in rupees and R is in per annum and T is in year or a month. If rate is given per annum, then time is changed into year if in month। यदि समय महीनों में है तो हम उसको साल में कन्वर्ट करेंगे। राइट बच्चों। अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, हम तीनों चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो P है हमारा 2000, R है हमारा 2% एंड T है हमारा 5%, 5 years एंड डिवाइड बाई 100। ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे, 1 0 कैंसिल विद 1 0, सेकंड 0 कैंसिल विद सेकंड 0। अब इसके बाद में नीचे कोई रकम नहीं बची तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 1 0 हियर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो हो गया आपका 200। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई कैंडिडेट 2000 रुपए किसी को 2% पर एनम से 5 साल के लिए पैसे देता है तो उसको जो है 200 रुपए मिलेंगे ब्याज के। राइट बच्चों, अगर वो पूछे कि अमाउंट ज्ञात करो या कैंडिडेट को कितने रुपए देने पड़ेंगे तो वो होगा अमाउंट। अगर हमें अमाउंट निकालनी हो, अमाउंट इज इक्वल टू होगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहां पर दोनों चीजें हैं, P भी है हमारे पास। P कितना है, P है हमारे पास 2000, तो हमने 2000 P रख दिया, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, तो 200 हमने यहां रख दिया। इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो 2200 रुपीस हो गया आंसर आपका। उस बंदे ने 2000 रुपए लिए थे लेकिन उसने 2200 रुपए दिए हैं, अमाउंट उसका कितना होगा। राइट बच्चों, अदर क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड रेट दिया हुआ हो 3% पर एनम, और इसके बाद में दिया हो टाइम दिया हो 3 years। राइट बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये तीनों चीजें दे रखी है और क्वेश्चन में कहे कि फाइंड आउट P एंड A, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल नहीं है, R है और T है। तो हम क्या करेंगे, इन जो गिवन क्वांटिटी है हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रखते हैं, SI कितना है आपका, SI है 500, तो SI की जगह हमने 500 लिख दिया। P वी वांट टू कैलकुलेट, प्रिंसिपल हमें निकालना है यानी मूलधन हमें निकालना है, और R हमारे पास है 3% पर एनम, 3 हो गया, और टाइम भी हमारे पास 3 साल हो गया, और डिवाइड बाई 100 कर दिया। राइट बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो ऊपर वाली रकम है वो है 3 इंटू 3।
राइट बच्चों। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 5 and 4 zeros डिवाइड बाई 9 so much rupees। तो जो प्रिंसिपल आया है हमारा 50,000 अपॉन 9 आया है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो P इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करते हैं। 50,000 को 9 से यदि हम डिवाइड करें, 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 पंजे 45, 5 बचा, फिर 9 पंजे 45, 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 5 5 5 5.55 रुपीज। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 5,556 रुपीज। क्यों कर दिया हमने ये, क्योंकि ये 55 पैसे हैं, तो हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें तो 56 रुपीज हो जाएगा। राइट बच्चों। तो ये तो आ गया हमारा प्रिंसिपल, और उसके बाद में हमें क्या निकालना था, दूसरा अमाउंट निकालनी थी। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू, ए होगा हमारा प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, P प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। दोनों की वैल्यू ऐड करें हम तो ये आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया है 5556 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 500। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 ईयर, तीसरे प्लेस पे 550 हो गया, चौथे प्लेस पे 6 हो गया। तो ये आ गया 6,056 रुपीज आपका अमाउंट आ गया। नंबर 3 में मान लेते हैं हमारे पास P दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है 15,000, ठीक है। एंड R इज इक्वल टू 8% पर एनम। एंड थर्ड थिंग दे रखी है amount. Amount is also given as 2 4 zeros, 20,000। ये 3 नंबर, ये रकमें दे रखी है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, रेट दिया हुआ है 8% और अमाउंट दिया हुआ है 20,000। तो हमें क्या चीज निकालनी है, हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें T यानी टाइम, एंड सेकंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये 2 चीज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हमारे पास P और R तो है, T नहीं है। T नहीं है तो इसका मतलब हम, और ना ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का, यदि हम अमाउंट का फार्मूला देखें तो A इज इक्वल टू लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है
P प्लस SI, यानी मिश्रधन बराबर है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो हम SI निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि हम निकालें तो सिंपल इंटरेस्ट यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा A माइनस P। A माइनस P का मतलब क्या हुआ, A मीन्स अमाउंट, अमाउंट मीन्स 20,000 माइनस प्रिंसिपल इज 15,000। इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आएगा 5,000 है। 5,000 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इनकी वैल्यू रखें हम। अब हमारे पास P की वैल्यू है, P इज 15,000, R हमारे पास है, R इज 8 एंड T हमारे पास नहीं है, T वी वांट टू कैलकुलेट एंड अपॉन 100। बचा क्या हमारा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है, 5,000 के बराबर है, तो इसको लिख दें हम 5,000 के बराबर, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये T हमें कैलकुलेट करनी है, तो T को यही रहने दें, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो T यहां बच जाएगी आपकी, T इज इक्वल टू 5,000, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 15,000 एंड 8, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे हम, 30 कैंसल विथ 30, 5 गोज बाय 3 टाइम्स, और यहां पर 8 से हम काटे, ऊपर वाले 4 से कटेगा, 4 2 हियर, 4 25। तो क्या आ गया, ऊपर बचा 25 और नीचे बचा आपका 3 2 जा 6। तो हमने क्या निकाला है, ये निकाला हमारा टाइम। टाइम मीन्स ईयर, YEAR, ईयर्स आ गया। और इसको मिक्स फ्रिक्शन में लिखें तो 6 चौका 24, 1/6 ईयर, राइट बच्चों। इस टाइप से हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन पूरी तरह से। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनको शीघ्र रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।